इसलिए आपको नमस्कार हो। किस लिए आपको नमस्कार हो? इसलिए आपको नमस्कार हो। पिछले श्लोक में जो बिंदु सुनिश्चित किए थे, क्या बिंदु सुनिश्चित किए थे? कि ज्ञान का पूर्ण विकास होने से आप ही बुद्ध, तीनों लोकों का कल्याण सुख शांति करने वाले होने से आप ही शंकर, तथा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग के विधायक होने से, रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग का विधान करने वाले होने से आप ही ब्रह्मा। आपने विधान बनाया मोक्ष मार्ग का, रत्नत्रय का, इसलिए आप ब्रह्मा। और आप ही संसार के सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होने से पुरुषोत्तम विष्णु है। ऐसा जो आपके लिए कहा, इसलिए आपको ही नमस्कार हो और कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप में ही सब कुछ है, इसलिए आपको नमस्कार हो। और क्या कहते हुए आपको नमस्कार हो? कि आप और क्या क्या हैं, क्या क्या हैं, क्या क्या हैं। देखिए, उच्चारण के लिए तैयार हो। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतापरमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। एक एक शब्द का अर्थ देखें। हे नाथ, हे स्वामिन, त्रिभुवन अर्तिहराय तुभ्यं नमः। तीनों लोकों के दुखों को हरने वाले तुभ्यं नमः, आपको नमस्कार हो। क्यों नमस्कार हो? क्योंकि तीनों लोकों के दुख को आप हरने वाले हो, दुखों का हरण करने वाले हो, दुखों को दूर करने वाले, तीनों लोकों के प्राणियों के दुखों को। क्षिति तल अमल भूषणाय तुभ्यं नमः। क्षिति तल, क्षिति यानी धरती, धरती तल के अमल आभूषण हो, भूषण आभूषण। धरती के आप निर्मल अमल विमल आभूषण हो, इस धरा के आप निर्मल आभूषण हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। और क्या कह रहे? त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमः। तीनों जगत के परमेश्वर हो आप, तीनों जगत के स्वामी हो, परमेश्वर स्वरूप हो, इसलिए तुभ्यं नमः, आपको नमस्कार हो। एवं अंत में क्या कह रहे? हे जिन, हे जिनेन्द्र भगवान, भवोदधि शोषणाय तुभ्यं नमः। भवोदधि, संसार के समुद्र को सुखाने वाले हो। समुद्र को कौन सुखा सकता है? आप संसार के समुद्र को सुखाने वाले हो। यानी आपको पाकर के निर्वाण पद पाया जा सकता है, इसलिए आप संसार के समुद्र का अंत करने वाले, सुखाने वाले हो। तुभ्यं नमः, इसलिए आपको नमस्कार हो। 4 बिंदु सुनिश्चित हो गए। सारांश मिलान करें। देखिए भावार्थ, नीचे देखो अपनी अपनी पुस्तक में। हे भगवान, आप तीनों लोकों की विपत्तियां, कष्ट, दुख हरने वाले हो। पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप हो। त्रिभुवन के स्वामी,
परमेश्वर हो और संसार समुद्र के सुखाने वाले हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। क्यों किया नमस्कार? कुछ है आपके पास इसलिए आपको नमस्कार कर रहे हैं। कुछ आपके पास नहीं होता तो आपको नमस्कार करने की जरूरत क्या? आपकी शरण में आने की जरूरत क्या? जैसा सबके पास संसार में वैसे ही आपके पास होता तो फिर आपके पास आने की जरूरत क्या? संसार में जो संसारी प्राणियों के पास नहीं है, क्या? संसार में जो संसारी प्राणियों के पास नहीं है वो आपके पास है, इसलिए उसे पाने के लिए आपके पास आया हूं। और जो आपके पास है वो संसारी प्राणियों के पास नहीं है। अब चाहिए हो तो जाओ, आओ, और नहीं चाहिए मत आओ। आपको क्या चाहिए बताओ? काय पाइजे? काय पाइजे? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए बोलो? सब्जी चाहिए ना, तो सब्जी की दुकान पर जाओ। कहां जाओ? सब्जी की दुकान पर जाओ। किराना चाहिए तो किराने की दुकान पर जाओ। खेतीबाड़ी का आइटम चाहिए कुछ तो एग्रीकल्चर वाले के पास जाओ। कपड़ा चाहिए तो बाजार में कपड़े की दुकान पर। सोना चांदी चाहिए तो सोने चांदी जो रखता है उसकी दुकान पर जाओ। तुमको जो चाहिए है जिस दुकान पर मिलता है उस दुकान पर जाओ। अब सराफे की दुकान पर जाके बैठ गए, भैया ककड़ी मिलेगी क्या? सोने की बनवाना हो ककड़ी तो बना के देते हैं, चांदी की बनाना हो तो बना के देते हैं। नहीं नहीं, वो खाने वाली दिखाने वाली तो बना के दे सकते हैं। दिखाओ आप सबको क्या? दिखाने वाली तो बना के दे सकते हैं, खाने वाली नहीं दे सकते हैं। तो कहाँ मिलेगी? जा ना सब्जी मंडी में, सब्जी बाजार में जा। यहाँ आ गया, ककड़ी चाहिए है, ककड़ी चाहिए, सोने की दुकान पर ककड़ी चाहिए, चलो भागो यहां से। सोने की दुकान पर, हीरे मोती की दुकान पर खाने पीने की सब्जी मिलने वाली नहीं। और खाने पीने वाली सब्जी फलों की दुकान पर सोने चांदी के आइटम मिलने वाले नहीं। आप कहोगे महाराज अभी तो उदाहरण आपका पुराने जमाने का हो गया, अब तो सुपरमार्केट मॉल सिस्टम आ गया है। एक बार अंदर गेट के अंदर हो जाओ और सुई से लेकर के जहाज तक लेकर के, सुई से लेके जहाज तक, बड़ी वाली नहीं छोटी वाली हाँ, जहाज तक लेकर के आ जाओ। और यदि आपने ऑर्डर कर दिया तो आपको जहाज भी उपलब्ध करा देगा। मॉल है मॉल। हाँ, एक एक मल्ले में एक एक उसमें फ्लैट में कितना सारा भरा है। क्या चाहिए? किराना चाहिए तो भी मिलेगा, कपड़ा चाहिए तो भी मिलेगा, ज्वेलरी चाहिए तो भी मिल जाएगा, कॉस्मेटिक आइटम चाहिए तो भी मिल जाएगा, होली दिवाली के सामान चाहिए तो मिल जाएगा, बनाने के सामान चाहिए तो मिल जाएंगे, मिटाने के सामान चाहिए तो भी, हाँ, बनाने के भी और मिटाने के भी, खाने के भी और दिखाने के भी, सब सामान एक ही दुकान में मिल जाएंगे। तो आप कहोगे महाराज ये वाला उदाहरण तुम्हारा वाला तो पुराना हो गया, हमारा वाला उदाहरण है एक ही दुकान पर सब मिलता है। तो भैया ऐसी दुकान भी तो कोई हो जिस पर सब कुछ मिल जाए। यहां तो एक दुकान पर एक ही सामान मिलता है, एक दुकान पर एक सामान। अब यदि किसी को सब्जी भाजी चाहिए है और वो हीरे जवाहरात की दुकान पर सराफा के यहाँ पहुंच जाए तो
वापस लौटना पड़ेगा। और सब्जी भाजी किराना मर्चेंट की दुकान पर जाकर के हीरे जवाहरात मांगे, मिलेंगे नहीं। मंदिर में जो वीतरागी भगवान बैठे हैं, यहां तो वीतरागता का सामान मिलेगा। यहां संसार मिलने वाला नहीं है। संसार पाने की कामना से कोई आना भी नहीं। लेकिन एक बात है, बिन मांगे भी जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक संसार की कोई सुविधा की कमी नहीं होगी। ये परमेष्ठियों का पुण्य प्रभाव है, परमेष्ठियों का पुण्य प्रभाव है। पंच परमेष्ठियों के चरणों में आने वाला कुछ समय को परेशानी महसूस कर सकता है, पर सारी जिंदगी नहीं। और एक जिंदगी भी परेशानी महसूस कर ले तो जन्म जन्म तक नहीं, क्योंकि कर्म जल्दी टलेगा। अशुभ कर्म टलेगा और पुण्य कर्म का उदय आएगा ही आएगा। मन में विश्वास होना, विश्वास नहीं जम पाता। महाराज जी कोई मंत्र दे दो तो रोज तो सुना रहे हैं, ये तो बहुत पुराना वाला हो गया। कौन सा पुराना हो गया? वो नमो नमो आप बोलते हो ना, अरहंताड़म, ये तो कब से तो सुनते आ रहे। हमारी दादी भी तो खूब पढ़ती रहती है, खांसती भी तो बहुत है। तो मतलब एक बार नमोकार पढ़े तो खांसी खत्म हो जाए? हाँ, ऐसे ही कुछ मंत्र दे दो कि एक बार पढ़े तो खांसी खत्म हो जाए, दूसरी बार पढ़े तो भूख खत्म हो जाए, और तीसरी बार पढ़े तो नींद ही खत्म हो जाए। ऐसा वाला दे दो, फिर 24 घंटे रात भर मोबाइल चलाते रहे, नींद ही ना आए। ऐसा वाला मंत्र दे दो आप। वो तो नमोकार कब से पढ़ते आ रहे। क्या कहते हैं लोग, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे। बचपन से पढ़ते आ रहे का मतलब तुम्हें कुछ उसमें विश्वास नहीं रहा क्या? नहीं, विश्वास तो है। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हो कि कब से पढ़ते आ रहे हैं? जितनी बार पढ़ो उसमें ताजगी महसूस हो। अरे एकदम नयापन लग रहा है, एकदम मंत्र है, तो बहुत भाव विशुद्धि से पढ़ो। हाँ, जितनी श्रद्धा, जितनी निष्ठा विधि के प्रति, मंत्र के प्रति, पद्धति के प्रति अपने अंदर आती है, वही शब्द, वही स्तोत्र के श्लोक, वही पंक्तियां, वही अक्षर हमारे अंदर अतिशय पैदा करने लगते हैं, अतिशय पैदा करने लगते हैं। अतिशय पैदा करने वाले मंत्र कोई अलग नहीं होते, यही मंत्र हैं जो रोज पढ़ रहे आप। वही वाला नमोकार। डर करके धर्मात्मा नीचे उतर गया और अड़ करके अंजन चोर निरंजन बन गया। मंत्र तो वही है। डर गए सो मौका चूक गए, और अड़ गया सो पार हो गया, अंजन निरंजन बन गया। चोर गुरु की शरण को पा करके दीक्षित हो गया, कर्म नाश करके मोक्ष चला गया। जबकि नमोकार का अर्थ तो बहुत दूर की बात, बोलते भी नहीं बनता था उससे। हाँ, और जो जाप करने को बैठा है 16 के धोती दुपट्टा, क्या संस्कार से भी लगना है अब? हाँ, 16 के धोती दुपट्टा आएंगे, अच्छे वाले नए वाले। शिविर में बैठना है ना, किन किन का मन बन रहा है शिविर में बैठने का? ये तो पढ़ाई का शिविर है, पढ़ाई का शिविर है। अपने से लड़ाई का शिविर तो आने वाला है ना, अपने से, दूसरे से नहीं। बाहर से लड़ाई नहीं करना, बाहर वालों से लड़ाई नहीं,
अपने से लड़ाई करना। क्यों? अपने से जब तक लड़ाई नहीं करोगे अपने को कैसे जीतोगे, और अपने को नहीं जीतोगे तो फिर जिन कैसे बनोगे, और अपने जीतने वालों को जब तक याद नहीं करोगे तो जैन कैसे बनोगे। अपने को जीतना है तो अपने से लड़ना पड़ेगा। फाइटिंग किससे करनी? किससे फाइटिंग करनी है? कॉम्पिटिटर कौन है तुम्हारा? आ जाओ पीछे अखाड़े में, जरा जोड़ बना लो सन्नू से। कहा सन्नू? आ जाओ मैदान में, है मदन को ले आओ बढ़िया पुराने रोब में, आ जाओ मिट्टी पड़ी है अभी, किसको जोड़ बनानी है? आ जाओ देख लो, लड़ना अपने से। हाँ, कई लोग प्रैक्टिशनर जो होते हैं यदि कोई नहीं मिलता तो सामने बड़ा दर्पण लगा लेते हैं, और दर्पण के सामने हाँ अंदर वाला अलग ये वाला अलग, अंदर वाला अलग ये वाला अलग, दोनों का चलता रहता है, प्रैक्टिस चलती रहती है। मैदान में माटी में आकर के देखो, करो, लड़ना है अपने से, दूसरे से नहीं। दूसरे की लड़ाई क्या लड़ाई, अपने से लड़ना है, अपने को जीतना है। अपने को जो जीतेगा अपने से लड़ेगा। तो शिविर में किस किस को बैठना है? तैयारी चल रही है। महाराज जी ये बताओ कि करना क्या पड़ेगा? क्या पूछते हैं? महाराज जी ये बताओ करना क्या पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा ये मत पूछो, जो अभी करते आ रहे हो वो नहीं करना पड़ेगा, ये समझ लो। जो करते आ रहे वो नहीं करना पड़ेगा, वो समझ लो। इस श्लोक में सामर्थ्य है, अर्ध शिरा पीड़ा, आधा सिर दर्द है। तो इस श्लोक का यदि कोई अभ्यास करे, इसकी सिद्धि करे, तो सामर्थ्य ऐसी आएगी कि आधा सिर जिसका दर्द होता उसका दूर करा सकता है। ओम ह्रीम अर्हम तंतुचारण क्रिया रिद्धे, तंतुचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। तंतुचारण, मकड़ी जो तंतु बना लेते ना, जाला तंतु, उस पर भी पैर रख करके मुनिराज निकल जाएं तो मकड़ी का वो तंतु भी ना टूट पाए, ऐसी सामर्थ्य इस रिद्धि के धारी मुनीश्वरों को होती है। इस श्लोक में साधना फल के रूप में, रिद्धि मंत्र के रूप में तंतुचारण ऋषिश्वरों को स्मरण किया गया है।